एक एक चीज़ और है जो एसएचओ साहब ने सही याद दिलाई है। एक हम शब्द यूज़ करते हैं पुलिस में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला विरुद्ध अपराध। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए जो महिला होती हैं या बच्चियाँ होती हैं, वो एक विक्टिम के तौर पे रहती हैं। तो आपको इसी के संदर्भ में मैं अवेयर करना चाहता हूँ। ये आजकल जैसे मैंने साइबर क्राइम का बताया, साइबर क्राइम में भी ये होता है। क्या होता है कि बच्चियाँ होती हैं, वो किसी से हो सकता है भई बात कर रही हैं, बातचीत हो रही है, चैटिंग हो रही है, फ़ोन पे हो रही है, व्हाट्सऐप पे हो रही है मे बी, या फ़ोन पे कॉल पे हो रही है, या फ़ेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह पे हो रही है। तो उसमें कभी-कभी ये होता है कि अ, वो कोई गलत काम आपको करने को हो सकता है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ले ले किसी से, किसी बच्ची से, और फिर उसको ब्लैकमेल करे कि अब तेरी फ़ोटो मेरे पास है और जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा तेरे को। तो इस तरह की कोई भी बात किसी के पास आती है, आपको लगता है आप में से कोई है या आपका कोई दोस्त है कि भई जिसके साथ ऐसा हो गया, चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आपको आगे आके बताना है। अपनी जो टीचर्स हैं या अपने घर पे जो आपके पेरेंट्स हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनके साथ शेयर करो। उन पे कार्रवाई होती है, कोई इसमें गलत आपने नहीं किया है, हो गया जो है, गलती हो जाती है। लेकिन उसके चक्कर में अगर कोई ऐसा प्रताड़ित हो रहा है और वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल आत्महत्या करने के चक्कर में सोच रहा है, इस तरह नहीं करना कभी भी। कुछ भी ऐसा हो जाता है किसी के साथ, तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें और उसकी जो वो बात है उसको अपने जो सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनसे साझा करें ताकि उस पे कार्रवाई करी जा सके। कभी भी घुटना नहीं है कि ये तो हो गया, अब क्या करें, हम तो मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और जो भी बात है, ऐसा नहीं सोचना है। हो गया जो हो गया गलत, गलती को सुधारने का मौका सबके पास रहता है। तो एक तो ये आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से ये बड़ी देखने को आती हैं समस्याएँ। तो इसी संदर्भ में cybercrime.gov.in एक पोर्टल है। जैसे 1930 और 112 था, इसी तरीके से cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपनी जो कंप्लेंट है रजिस्टर कर सकते हो, किसी को पता नहीं लगेगा। अगर आपको हेजिटेशन है तो आप वहाँ डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि चुप रह के दबाव नहीं लेना उस चीज़ का, आप उसको शेयर करें। ये मैं कहना चाहूँगा और यही बात मैं लड़कों को भी कहूँगा कि लड़के अगर कोई ऐसा है भई, कोई इस तरह के चक्कर में है कि किसी की आपके पास कोई ऐसी बात आ गई है, फ़ोटो वगैरह आ गई है और कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो गलत है भाई। इसमें फिर जेल है, इसके लिए स्कूल नहीं, फिर जेल में आपको रहना पड़ेगा। इसका तो यही इलाज है। इसमें एक और चीज़ ये भी है, ये तो चलो ऑनलाइन के माध्यम से है। ऑनलाइन के अलावा ऑफ़लाइन के माध्यम से भी हो सकता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से छेड़ दिया। कहीं आप जा रहे थे किसी मंचले ने भई, कोई बाइकों पे चक्कर लगाता है, कोई इस तरीके से वाहियात किस्म के लोग हैं समाज में, इस तरीके से हैं, तो आप उनकी जानकारी दें। एकदम उनके नंबर नोट करें और अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके साथ शेयर करें या हमारे साथ शेयर करें। हम उन पे कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कुछ भी गलत हो रहा है तो आपके पास अधिकार हैं कि आप उसकी आवाज़ उठाएँ, और हमारी ज़िम्मेदारी है प्रशासन की कि हम उस पे काम करें। और नहीं करते तो आपको बार-बार कहना है कि जी ये तो बनता है हमारा, इस पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है चलो कोई तो अच्छे अफ़सर आते हैं, अच्छे-अच्छे एसएचओज़ आते हैं, वो कर दें। हो सकता है कोई कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा अधिकारी आ जाए जो आपकी बात पे कार्रवाई ना करे, तो आपको बार-बार अपनी बात रखनी है, अपने काम के लिए बार-बार मिलना है। एसएचओ नहीं करता तो डीएसपी से मिलना है, डीएसपी नहीं करता तो एसपी से मिलना है। आपके पास आपको मैंने जो पूरी वो लिस्ट बताई है, उसका उद्देश्य यही है कि आपको पता रहे कि किसके पास जाना है कल को दिक्कत हो जाए तो। ये नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं रहना कि हम क्या करें अब, ऐसे नहीं। आप पढ़े-लिखे बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए, कोई भी दिक्कत आती है तो जाना किसके पास है अपने को। तो ये चीज़ है।